ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात पता चलेगी, बिकॉज हमने देखा है कि एक एक हफ्तों में सीरीज डिसाइड हुई पाकिस्तान इंडिया की और अचानक इंडिया ने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान। सो यस, कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकती हैं, बट द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर एंड ये सारा डिसीजन उनके हाथ में है। ये बोर्ड्स कुछ नहीं कर सकते, इवेंचुअली आईसीसी भी कुछ भी नहीं कर सकते। आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पे आपको तकलीफ है? उसके होने से पहले जानबूझ के ये पॉलिटिशियन आगे ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। हम लोग तो बेबस हो जाते हैं, उनके सामने हाथ पैर छोड़ देते हैं, बट ठीक है, उन्होंने व्यू से तो बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो ऊपर जा रही है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैंस हैं इंडियन क्रिकेट टीम के और प्लेयर्स के। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया को जब बुलाएगी यहाँ पे, तो फिर किस चीज का घबराना है, किस चीज की टेंशन है? सिक्योरिटी A1 मिलती है यहाँ पे। आईसीसी वालों को अल्लाह पूछे क्यों खेलते हो हमारे जज्बातों से। चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, कब होगी, आगे होगी पीछे होगी, किधर होगी, कब आ रहा है स्केड्यूल, कब नहीं आ। पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी उनकी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझोगे कि यार बस यहाँ पे ऐसे हुआ और इंडिया खुद ब खुद आ जाएगी। बनती है तो अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं कि जहां पे हम पहले खड़े हुए थे शशो पंज में कि हाँ जी आएगी टीम इंडिया की नहीं आएगी। वो जब तक ऑफिशियल बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से पूछ के जब अनाउंस कर देगी कि हाँ जी ठीक है, आईसीसी की बातों पे हमें कोई बहुत ज्यादा भरोसा है नहीं। विराट कोहली डिजर्व करता है पाकिस्तान के अंदर आके खेलना, क्योंकि जब वो खेल रहे होंगे और पूरा स्टेडियम जब विराट कोहली के नारे लगा रहा होगा, ये एक अलग ही फीलिंग होगा। $1 मिलियन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता जेफ एलरडाइस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की, क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी किया होगा। अच्छी करनी है, ज्यादा से ज्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और हमसे ज्यादा वो जानते हैं, हमसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटीज का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट था। इंडिया इज वेरी पावरफुल, जो के बात ठीक है, उनका बोर्ड जो है वो अब सुपर पावर ही है क्रिकेट का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पूरा का पूरा कहीं और शिफ्ट करें या कुछ भी करें। चीज ये है कि आईसीसी गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर भारतीय गवर्नमेंट ने वाकई तहरीरी तौर पे ये लिख के दे दिया कि हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे, फिर आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। इंडियंस को अपनी ये रिवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी, उनको इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज आईसीसी का रोल क्या रह जाता है? अदरवाइज फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान में आएगा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी ना जाए। इस बात को अभी कंफर्म किया है कि कोई रीलोकेशन की बात नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। जब आप इंडिया की तरफ से देखते हैं और सुनते हैं, आईसीसी के ऑफिशियल चेयरमैन ऑफिशियल टीम के मेंबरान ने पीसीबी से मुलाकात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की, उनको उस बात पर यकीन दहानी करवाई कि हम चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाएंगे। लेकिन उसके बाद आईसीसी के दीगर मेंबरान ने कह दिया कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की मर्जी के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, यानी कि आधे मैच पाकिस्तान में और आधे मैच पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे, जबकि तमाम टीमों के अक्सर बड़े मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे। इसके अलावा इंडिया का कोई भी मैच पाकिस्तान में ना रखा जाए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हर बार की तरह इस बार फिर इंडियन टीम बाजी ले गई। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी तगड़ा हो गया, और वही बात जो कि बीसीसीआई के बोर्ड के चेयरमैन, इंडियन कमेंटेटर, इंडियन मीडिया वाले आज से 4 महीने पहले कर रहे थे, वही बात आज आईसीसी के चेयरमैन कर रहे हैं कि हम इंडिया की मर्जी के मुताबिक ही आईसीसी का इवेंट चैंपियन ट्रॉफी कंडक्ट करवाएंगे। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यही फर्क है बीसीसीआई बोर्ड का, क्योंकि बीसीसीआई बोर्ड के अंदर पैसा बहुत है, इंडिया के पास टैलेंट बहुत है। इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस भी गेम पर हाथ रखें वो गेम लाखों करोड़ों में फेमस हो जाती है। और आईसीसी का असल रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका यही है कि फेमस प्लेयर की मर्जी के अंदर इवेंट करवाएं, ताकि फेमस प्लेयर पार्टिसिपेट करे और उसकी फैन फॉलोइंग से फायदा हो। और विराट कोहली, रोहित शर्मा पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं, इनकी मर्जी के मुताबिक इवेंट को पाकिस्तान से बाहर करवाया जाएगा जहां पर भी ये चाहेंगे। लिहाजा इससे एक तो आईसीसी को फायदा होगा, दूसरा पाकिस्तान से बाहर चैंपियन ट्रॉफी होगी तो चैंपियन ट्रॉफी 2 मुख्तलिफ मुल्कों में जाएगी। 2 होस्टिंग राउंड की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। पाकिस्तान के जो रेवेन्यू शेयर होगा वो कम डिवाइड होगा, क्योंकि पहले रेवेन्यू 100% पाकिस्तान के पास था और अभी रेवेन्यू 2 में डिवाइड हो जाएगा, जिसका नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आईसीसी का ये फैसला है और इस फैसले को पीसीबी को मानना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है और ना ही इतना ज्यादा फंड है कि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी का कंडक्ट करवा सके। जो कब नहीं आ रहा पूछ के लोगों ने, तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जेफ एलरडाइस, ये चेयरमैन नहीं है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। सो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है। आप लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हो? मतलब होस्ट कौन है? पाकिस्तान है, वहां होगी,
अरे भैया जेफ भाई, आप गोरे हो, आपको नहीं पता, हम देसी दो दो पड़ोसी हैं ना, आपस में एक दूसरे को आजकल स्टैंड आउट नहीं, आंख में आंख मिला के नहीं देख रहे आजकल हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, और काफी अरसे से एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। डिपेंड हुई है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, और उनके साथ साथ इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनकी स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक ये लगना शुरू हो गया है कि वो जो एक महज एक कार्रवाई है कि गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं जी हम इस रिस्पेक्टिव मुल्क में अपनी टीम को नहीं जाने दे रहे, और बस वो एक इंडिकेशन मिल चुकी है, और उसके बाद बस अब वो कागजी कार्रवाई है, क्योंकि आईसीसी का खुद का चार्टर ये अलाउ करता है किसी भी बोर्ड को कि फॉर एग्जांपल कहीं भी आपका आईसीसी इवेंट हो रहा हो और आप पार्टिसिपेटिंग मेंबर हो, और अगर आपकी गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं जी आप इस मुल्क में नहीं जा सकते, सो फिर ना आईसीसी के पास कुछ रहता है ना वो बोर्ड की गलती रहती है। तो जेफ अलाडिस खुद ही स्टेटमेंट में एज ऑफ नाउ भी कह दिया उसने, यानी अभी तक यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में स्टेज हो रहा है, और उन्होंने एक और इंडिकेशन दे दी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन यही है कि इंडिया की तरफ से इस वक्त प्रिंसिपली मना है पाकिस्तान आना, और इंडिया के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट होना तो छोड़िए, आईसीसी कोई कदम भी नहीं उठा सकता, क्योंकि द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल पावर दैट इंडिया ब्रिंग्स ऑन द टेबल। सो आईसीसी या आईसीसी की जगह कोई भी हो, कोई भी अपने इतने बड़े पार्टनर को या अपने स्टेक होल्डर को जो फाइनेंशियल मसल होल्ड करता है उसको वो नाराज नहीं कर सकते, ये दुनिया की हकीकत है। हम फिर आईसीसी भले कहता रहे कि हम स्टेज कर रहे हैं, यही आईसीसी आपको अनाउंस करता हुआ नजर आएगा कि जी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रहा है। तो आईसीसी की यहाँ बात की इतनी वैल्यू है नहीं, जो कि हम दिल पे हाथ रख के अगर एक दूसरे से सच्ची बात करें और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो आईसीसी की इस पूरे चक्कर में कोई इतनी खास वैल्यू है नहीं। आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पे आपको तकलीफ है, उसके होने से पहले जानबूझ के ये पॉलिटिशियन आगे ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, कोई जी वहां तो नहीं खेलना जी, हमें खतरात है। किस चीज के खतरात है ये तो मुझे बता दो, किस चीज के हैं? 2018 से वेस्ट इंडीज की टीम आई, उसके बाद से लेकर हर टीम आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया